देखिए, आप अगर पिछले रिकॉर्ड में देखेंगे 2019 के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी मिल के लड़े थे। दोनों के पास एक बड़ा वोट है। उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी अपने साथियों के साथ 64 सीटें जीती थी। अब उसमें प्लस हो गया है ओम प्रकाश राजभर। अब दोनों अलग हो गए हैं, तो अब उसी वोट से तुलना कर लीजिए, विधानसभा के वोट की तुलना कर लीजिए। विधानसभा में 265 सीटें वो सब जीते थे, मतलब एनडीए। हम पूरी ताकत लगाए तो 47 से 125 किसी तरह पहुँचे। जहाँ उनका घर है वहाँ हार गए। हम अपने क्षेत्र में, चाहे अम्बेडकर नगर हो, आजमगढ़ हो, गाजीपुर हो, बलिया हो, मऊ हो, बस्ती हो, इन तमाम इलाकों में एक बड़ी जीत दिलाने का प्रयास किया मैंने काम। तो 47 से 125 गए। अब हम हट गए। अब क्या होगा? एक बड़ी चर्चा है कि हम लोग अब पूरा देश फतह कर लिए हैं। एक चुनाव बाई इलेक्शन, आप लोग जैसे भी चर्चा करते हैं कि पंचायत चुनाव ये सेमीफाइनल लोकसभा का है, वो ख़त्म हुआ तब से आ गया निकाय चुनाव। कहीं अब ये सेमीफाइनल है, कहीं वो ख़त्म हुआ, कहीं अब का है, कहीं आजमगढ़ और ये रामपुर अब ये सेमीफाइनल है, वो ख़त्म हो गया, अब ये सेमीफाइनल आ गया। घोषित चुनाव क्या कारण रहा, हार का क्या कारण मानते हैं? देखिए, कमी कहीं नहीं रह गई। एकाएक चुनाव की घोषणा हो जाना। दूसरा, हम लोगों ने पूरा एनडीए कुनबा पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ा। हम लोग अपनी बात जनता के बीच में कहे, समझाए। जनता ने हम लोगों को 82,000 वोट, 82,000 वोट दिया। जो कमी रह गई उसकी समीक्षा हमने 12 तारीख को मऊ में ही की है। तो जो चीज़ें उभर के आई हैं उस पर काम हम लोग चालू कर दिए। क्या लगता है कि कोई भी केंद्रीय स्तर का नेता, मंत्री, कोई कुछ ऐसा कोई बात नहीं। हमारे सूबे के मुख्यमंत्री तो खुद गए थे, दोनों डिप्टी सीएम, मतलब पूरा एनडीए कुनबा सभी लोग लपटे थे। जो खास तौर से जो पूर्वांचल की पार्टी हैं सभी लोग लपटे थे। आपके उस बयान के बाद से सपा लगातार मंत्री नहीं बन सकता। हम अपने बयान पे कायम हैं। जिस तरह पिछड़ों का हक समाजवादी पार्टी की सरकार में लूटा गया है, 3 सितंबर 2013 हाई कोर्ट का आदेश कि 27% आरक्षण जो पिछड़ों को लागू है उसका लाभ कुछ जातियां उठा रही हैं। उत्तर प्रदेश सरकार इसको बांट के दे। मुख्यमंत्री कौन था? अखिलेश यादव जी। इस बात को कोई पार्टी नहीं बोलती। अगर बोलता है तो ओम प्रकाश राजभर, कि पिछड़ों का हक समाजवादी पार्टी ने लूटा, गरीबों की जमीन समाजवादी पार्टी ने लूटा। ये बात तो मैं बोलता हूँ, लेकिन जब प्रगतिशील समाजवादी पार्टी अलग होकर के माननीय शिवपाल जी बनाए, उनका वीडियो आपने भी सुना होगा। उन्होंने क्या कहा कि समाजवादी पार्टी में अब चोर उचक्के आ गए हैं, शराब माफिया आ गए हैं, गरीबों की जमीन कब्जा करने वाले लोग समाजवादी पार्टी में आ गए। ये शिवपाल जी के बयान है, मेरे नहीं। जो बात मैं कह रहा हूँ, अब जिनकी जमीनें कब्जा की गई वो क्यों इनको वोट देगा? जिनको इन्होंने मारा पीटा, मुकदमा नहीं लिखने दिया, रोने नहीं दिया, जिनका हक लूटा, वो इनको क्यों वोट देगा? तो ये ओम प्रकाश राजभर से इस नाते चिढ़ रहे हैं क्योंकि समाजवादी पार्टी आदमी बनाती है। ये शिवपाल के आदमी हैं, ये राम गोपाल के आदमी हैं, ये अखिलेश के आदमी हैं। एनडीए में कहा है यहाँ नेता हैं, कहा भैया, कहीं ओम प्रकाश राजभर नेता है, कहीं माननीय संजय निषाद जी नेता है, कहीं माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी नेता है, कहीं माननीय ब्रजेश पाठक जी नेता हैं। जाओ अपने अपने गरीब, कमजोर, वंचित, शोषित में जाकर के आप लोग भलाई करो। और उनके यहाँ आदमी बनाए जाते थे। उसी सरकार को आप ही लोग कहते थे गुंडों की सरकार, जिसकी पुष्टि शिवपाल जी अलग होकर खुद कर रहे हैं। अब शिवपाल जी तो यहाँ तक एक वीडियो मैंने देखा, कल मैंने देखा कि सपा में एक शकुनी है महाभारत में एक शकुनी बता रहे थे, मैं देखा था टीवी में। और यहाँ शिवपाल जी के बयान से मैंने लगा सुना कि सपा में एक शकुनी है।
उधर एटा, इटावा, कन्नौज, कासगंज, फिरोजाबाद, फर्रुखाबाद में उस शकुनी को शिवपाल जी कहते हैं कि चश्मा वाला कहते हैं, ये चश्मा वाला है। तो उनको इस बात की पीड़ा है कि समाजवादी पार्टी कभी पिछड़ों को नेता नहीं बनने दिया। जो हक उनका लूटा गया, कोई पिछड़ा नेता उनके साथ रहने वाला, उसकी जबान खुली तो उसको मार पीट करके चुप करा दिया कि तुम बोलो मत, पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। और यहाँ ओम प्रकाश राजभर स्वतंत्र होकर बोल रहा है। जो बात बोल रहा हूँ 100% सही बोलता हूँ कि आज हम बनारस में हैं, 26 थाने हैं, एक भी थाने पर राजभर, पाल, प्रजापति, बिंद, केवट, मल्ला का बेटा एसआई नहीं है, एसओ नहीं है। 4 बार सरकार समाजवादी पार्टी की थी ना, क्यों नहीं है? वो जिम्मेदार नहीं है। 40 साल कांग्रेस की सरकार थी, वो जिम्मेदार नहीं है। जो लोग सरकार चलाए हैं वही ना जिम्मेदार हैं। तो ये बात अगर प्रश्न करिए तो उनको बुरा लग रहा है। बिहार के शिक्षा मंत्री ने रामचरितमानस को पोटेशियम साइनाइड कहा है। ये उनका बयान है भैया। देखिए, इस देश में अलग अलग विचार के लोग हैं, अलग अलग धर्म के मानने वाले लोग हैं। अब वो उनका बयान है, उनके दिमाग से। अब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने जो संविधान में व्यवस्था दिया है, उस संविधान में सभी धर्मों को अपने अपने हिसाब से मानने, रहने का, पूजा पाठ करने की व्यवस्था दिया है। और संविधान के पहले पन्ने पर समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, न्याय पर आधारित भारतीय संविधान। ये नेता लोग, मैं फिर कह रहा हूँ, नेता आधारित भारतीय संविधान। ये नेता लोग, मैं फिर कह रहा हूँ, नेता लोग दुमहिया सांप। शपथ लेते हैं तो क्या कहते हैं, शपथ लेने के बाद बयान क्या कहता है। अब उन्हीं महाशय का ले लीजिए। शपथ लिए तो संविधान के दायरे में रह के काम करूँगा, अब कहाँ चला गया। ये लोग का तो अब क्या बताएं हम। भारत जोड़ो यात्रा फेज 1 ने कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस को जीत दिला दिया। उसके बाद भारत जोड़ो यात्रा सेकंड फेज राहुल गांधी शुरू करने जा रहे हैं। क्या लगता है कि यूपी हाथ से जाएगी? देखिए, यूपी, कर्नाटक बहुत दूर है यहाँ से यूपी बहुत दूर है। किससे लड़ेंगे? 2 विधायक हैं उनके, कांग्रेस के, यूपी में। और कर्नाटक में कितने थे आप देख लीजिए। हमारे पास खुद 6 गो विधायक हैं विधानसभा में, तो हम वहीं से पहले लड़ लें। वो और का लड़ी हैं। अभी हमारे सहयोगी माननीय संजय निषाद बकिए हैं, माननीय आशीष पटेल जी बकिए हैं, अभी माननीय योगी आदित्यनाथ जी तो अलगे हैं, और उसके ऊपर अमित शाह जी अलगे हैं, प्रधानमंत्री जी अलगे हैं, जेपी नड्डा जी अलगे हैं। कैसे कैसे बेचारू लड़ी हैं। प्रियंका गांधी जी की चर्चा चल रही है कि वो बनारस से चुनाव लड़ सकती हैं। स्वतंत्र है। बाबा साहब ने तो यही व्यवस्था अच्छी दिया है कि देश में कहीं भी कोई लड़ सकता है, लड़ने से क्या है। अखिलेश यादव, यूपी में मायावती से बड़ा दलितों का नेता कौन है? पूरे देश में दलितों के नेता मायावती से बड़ा कौन नेता है? राष्ट्रीय पार्टी है, जनाधार है, तब ना राष्ट्रीय पार्टी है। आप एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए हो, वो अपनी पार्टी के खुद के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और बेशक उनके पास एमएलए यूपी में न हो, लेकिन आज भी 12.5% वोट है। कई परसेंट कांग्रेस का वोट है। आज पिछड़ों की बात आज नहीं कुछ है, तो अनुप्रिया पटेल जी के पास 12 एमएलए हैं ना, कागो नीतीश जी के हैं, वो पार्टी चला ही रहे हैं, 8 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, स्वतंत्र हैं, लड़ें सब लोग, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग कोई दिक्कत नहीं है। कहीं ना कहीं दलित अगर उपचुनाव की अगर बात कर रहे हैं तो देखा जा रहा है की अगर बात करें। देखिए, जब तक मायावती जी चुनाव लड़ेंगी, जिंदा रहेंगी, तो दलित वर्ग में एक बड़ा तबका जो वोट है मायावती जी को छोड़ के कहीं नहीं जाएगा, चाहे जे जितना नकुला रगड़ ले। वो नहीं लड़ती हैं तो उसका लाभ चाहे जे जितना माल बांट के ले ले। ओपन बात बता रहा हूँ, झूठ झपाट नहीं। आज जितना उछड़त हूँ अखिलेश जी, राजीव राय के गाड़ी में 5 करोड़ रुपया आयल है, बस इतना समझ ला, जाए दे झूठ झपाट का बोले। केशव प्रसाद चौहान जी को भी पद मिलेगा मंत्रिमंडल? भैया उनका पार्टी जाना है, वो जाना है, हमारे पार्टी में नहीं है। उनकी पार्टी जाना है। आपने भी दावा किया था मंत्रिमंडल में आपको भी जगह मिलेगी। होगा,
टाइम आएगा तो, टाइम आओ तो गरजे तो मैं बरसी। लोकसभा में कितनी सीट मिल रही है आपको? हमको सरकार नहीं बनानी है, दिल्ली में उपस्थिति दर्ज करानी है। उपस्थिति दर्ज कराने के लिए बिहार में भी चाँप रहे हैं, यूपी भी चाँप रहे हैं, कुछ मिलबे करी। कितनी लगेगी? 2-4 अरे जौने सही तौने सही। बिहार में तो नीतीश कुमार भी चाहते हैं। कहाँ चाप रहे हैं? आपको बता दूं, शिक्षा यूपी नहीं, आप यूपी बात आपने शुरू की, यूपी में मायावती जी और अखिलेश जी ने वो 19 साल चापा, इतना चाप दिया कि सब इनका साथ छोड़ के चले गए मोदी जी के साथ। जो बचे थे कुछ हमारे साथ, कुछ आशीष पटेल जी के साथ, कुछ संजय निषाद जी के पास। बचा का इनके पास वही खाली धोख वाला, जिसे किसी फसल को बचाने के लिए धोख खड़ा किया जाता है, उसी तरह इनके साथ एक एक जाति के धोख वाले नेता हैं। खड़ा कर दो, दिखाओ कि हम यही हैं। और बिहार में लालू जी और नीतीश जी वही काम किए हैं जो यहाँ अखिलेश जी, मायावती जी। आप बताइए कि बिना पैसे में 20-20 हज़ार, 15-15 हज़ार की भीड़ आ रही है। अगर नीतीश जी से, लालू जी से खुश हैं तो क्यों आ रहे हैं? सवाल खड़ा है ना। यहाँ तो बुलाने पर लोग नहीं आ रहे हैं, साधन देने पर नहीं आ रहे हैं। अभी कल मैं जा रहा हूँ गया, और जिस तरह का लोकेशन है, नालंदा से मजबूत कार्यक्रम होगा, नवादा से, चाहे वो मधेपुरा हो, चाहे कटिहार हो, औरंगाबाद हो, अररिया हो, चाहे आपके मोतिहारी हो, चाहे पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, चाहे बक्सर हो, चाहे कैमूर हो। हम 16 जिले में खूब ठीक ठाक, जिस तरह आजमगढ़, मऊ, बलिया इधर हम ठीक ठाक दिखते हैं, उसी तरह वहाँ ठीक ठाक दिख रहे हैं। और 10 तारीख को पटना गांधी मैदान, जिस तरह यहाँ अंबेडकर पार्क है उसी तरह वहाँ गांधी मैदान है। वहाँ गांधी मैदान में 10 अक्टूबर को जा रहे हैं, चापूंगा हम भी। गठबंधन में आप भी आ गए हैं, एनडीए में, सीटों को लेकर के कुछ तय हुआ है? नहीं, कोई बात नहीं, सीट उठ का झगड़ा नहीं है। आपकी भी कुछ इच्छा हो गया? नहीं, हमारी कोई इच्छा नहीं, बस इच्छा वही है कि उपस्थिति हो ही जाए।